औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर है, सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला आपके बीवी बच्चों को, आपको, आपके भाई बहन को, आपके रिश्तेदारों को लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जहाँ भी रहें आप खुश रहें। अल्लाह ताला आपके कारोबार को वसी तर वसी करे। आज जनाब हम जिस नेक हस्ती की बात करेंगे, उन नेक बुज़ुर्ग हस्ती की बात करेंगे, वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। उनका नाम हज़रत बरी इमाम सरकार है। आपका असल नाम जो है शाह अब्दुल लतीफ़ है। आपके वालिद का नाम सैयद सकी महमूद है। आपकी वालदा का नाम ग़ुलाम फ़ातिमा है। आपका सिलसिला कादरिया से तल्लुक़ है। आपके वालिदैन मौज़ा करसाल तहसील चकवाल ज़िला झेलम में रहाइश पजीर थे और आप उसी गाँव में पैदा हुए। सन 1026 हिजरी में पैदा हुए आप। उस वक़्त बादशाह जहांगीर की हुकूमत थी। आपका सिलसिला नसब इमाम मूसा काज़म से मिलता है। वो इस तरह से है, इनका सिलसिला जो है ना वो इस तरह से है। शाह अब्दुल लतीफ़ बरी बिन सैयद सकी महमूद बिन सैयद अहमद या हामद बिन बोदला शाह बिन सिकंदर शाह बिन सैयद अब्बास बिन सैयद अब्दुल गनी बिन सैयद हुसैन बिन सैयद आदम बिन सैयद अली शेर बिन सैयद अब्दुल करीम बिन सैयद वजीहुद्दीन बिन सैयद मोहम्मद वली बिन सैयद मोहम्मद सुनान अल गाज़ी बिन सैयद रज़ादीन बिन सैयद सदरुद्दीन बिन सैयद अहमद साबर बिन सैयद अबू अल कासम बिन पीर रबलिया बिन सैयद अब्दुर्रहमान बिन सैयद इसहाक सानी बिन सैयद मूसा अव्वल बिन सैयद मोहम्मद आलम बिन सैयद कासम अब्दुल्ला बिन सैयद अव्वल बिन सैयद इसहाक बिन सैयद इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम। ये आपका सिलसिला नसब था, सिलसिला शजरा नसब था। तो आपका बचपन जो है वो इमाम बच्चों की तरह बच्चों से बहुत ही मुख्तलिफ था। आपका प्यार दीन की तरफ बहुत ज़्यादा था। आपका आप गांव के बच्चों से ज़्यादा खेलते नहीं थे आप, बल्कि आप अपने मवेशी लेकर गांव से दूर चले जाते थे और वीराने में अकेले बैठकर इबादत इलाही किया करते थे और मवेशी जो हैं खुद ब खुद चर लिया करते थे। शाम को वो मवेशियों को इकट्ठा कर लिया करते थे और घर वापस आ जाया करते थे। आप अपने वालिद से मजहबी तालीम हासिल करते थे और कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। किसी भी किस्म की कोई चुगली बखीली नहीं करते थे और ना ही बच्चों की तरह शरारतें किया करते थे। आपके इस रुझान और इबादत इलाही की वजह से आप छोटी उम्र में ही अल्लाह के महबूब बन गए। बातों में तासीर पैदा हो गई। जो बात आप मुंह से निकालते वो पूरी हो जाती। आप छोटी उम्र में ही थे कि आपके वालिदैन मौज़ा करसाल से नकल मकानी करके बाग इस्लामाबाद के करीब आकर रहाइश पजीर हो गए और यहाँ पर आपने मवेशियों का काम जारी रखा। मवेशियाँ चराने का काम जो है ना वो जारी रखा। एक बार आप एक पहाड़ के दामन में मवेशी चरा रहे थे कि आप वहाँ पर आप एक दरख्त के नीचे जो है ना आपकी आंख लग गई, तो आप लेट गए और मवेशी खुद ब खुद एक खेत में ना एक ज़मींदार था उसके खेत में घुस गए और खेत उजाड़ दिया। वो ज़मींदार जो है ना वो देख रहा था, वो शिकायत लेकर आपके जो वालिद के पास चला गया। उस आपके वालिद से कहा कि आपके मवेशियों ने तो मेरा जो है ना खेत उजाड़ दिया है, तो आपका बेटा जो है वहाँ पर आराम फरमा रहा है। आपके वालिद और वो शख्स जब आए तो आप शीशम के दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। उन्होंने आपको ऐसे एक छड़ी से जो है ना चुबा, उसको कहते हैं ना कि नोक से लगाई तो और कहा कि उठ जाओ। आपने उठते ही कहा, अब्बा जान आपने क्या किया? मैं तो जन्नत की सैर कर रहा था। तो आपके वालिद ने फरमाया, तुमने इस शख्स के खेत को उजाड़ दिया है हमारे मवेशियों ने। आपने कहा कि देखें अब्बा हुजूर, उसका खेत तो बिल्कुल हरा भरा वैसे ही है,
जब देखा तो वो उसका खेत वैसे का वैसा ही हरा भरा था। तो आपके वालिद ने कहा उस शख्स से कि क्यों मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया तुमने, तो वो शख्स कोई जवाब ना दे सका। ये भी आपकी एक करामात है। आपको ज़ाहरी इल्म जो है आपने हासिल करने के लिए कैम्बलपुर में भेजा गया, और उस ज़माने में वो दीन का बहुत बड़ा मरकज़ हुआ करता था जो कैम्बलपुर है ना, वहाँ आपने कुरान और हदीस हर तरह का इल्म हासिल किया। ज़ाहरी इल्म हासिल करने के बाद आपने कश्मीर, बुखारा, बगदाद, करबला, फिर वहाँ से मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर हज अदा किया, फिर मदीना मुनव्वरा गए, फिर आप 25 बरस की उम्र में वापस तशरीफ़ लाए और हयातुल अमीर की हाथ पर बैत कबूल की, जिनका सिलसिला तारिकत जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मिलता था। आपकी शादी हज़ारा के इलाके में हुई। अल्लाह ताला ने आपको एक बेटी अता की जो बचपन में ही फौत हो गई थी। उसके कुछ अरसा बाद आपकी बीवी वफ़ात पा गई। इसी तरह आप दुनियावी कामों से आज़ाद हो गए। फिर आपने रूहानियत हासिल करने के लिए चिल्ले शुरू कर दिए। आपने नील नदी में खड़े होकर चिल्ला शुरू कर दिया। बहुत कमज़ोर हो गए। आपके एक मुरीद ने आपको उठाकर घर ले गया और उसके पास 70 भैंसें थी। वो आपको भैंसों का दूध पिलाना शुरू किया ताकि आप ताकतवर हो जाएं। क्या कर रहा है? तो 70 भैंसें थी, वो आपको भैंसों का दूध पिलाना शुरू कर दिया ताकि आपकी कमज़ोरी दूर हो सके। वो जिस भैंस का दूध आपको पिलाता तो वो बीमार होकर सुबह मर जाती। इसी तरह वो मरीद भी ईमान का मजबूत था और पुख्ता था। इस तरह उसने बीमार होकर मर जाती। इसी तरह वो मरीद भी ईमान का मजबूत था। इस तरह उसकी 70 की 70 भैंसें मर गईं। जब वो आपने दूध मांगा तो मरीद ने कहा कि सरकार सारी भैंसें मर गई हैं, बस एक भैंसा ही बचा है। आपने कहा जाओ उसका दूध धोकर ले आओ। वो मरीद हैरान हो गया और कहा कि भैंसा कहाँ से दूध देगा। वो ईमान का मजबूत था। जब वो भैंसे के पास गया तो उस मरीद ने भैंसे का दूध दोया और लाकर जो है ना बरी सरकार के खिदमत में हाज़िर कर दिया। तो बरी सरकार ने कहा कि जाओ जिस नदी में मैं जो चिल्ला कर रहा था ना, उस नदी में जाओ और नदी की तरफ पीठ करके खड़े हो जाना। तो नदी की तरफ मुंह ना करना, तो एक बारी बारी करके ना अपनी भैंसों को आवाज़ दो। वो नदी पर गया और नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया दूसरी तरफ। तो एक एक करके भैंसों को आवाज़ दी और बड़ी सरकार ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। तो उसने जब ऐसे ही एक एक भैंस करके भैंस को आवाज़ दी तो एक एक करके वो पानी से निकलना शुरू हो गई और बाहर खड़ी हो गई। तो जब भैंसे की बारी आई ना तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया, तो वो भैंसा जो है ना वहीं पत्थर का हो गया। तो आज भी वो भैंसा जो है ना वो उसी जगह पर पत्थर का बना हुआ है। तो ये भी बड़ी सरकार की एक बहुत बड़ी करामात है। तो आज भी वो भैंसा उसी जगह पर जो है ना वो पत्थर का बना हुआ है। तो आज लोग अब आ जाते हैं उसको देखते हैं, तो उसको कहते हैं लोहे तंदन। तो आपने जहाँ पर आप चिल्ला करते वो 2.5 किलोमीटर दूर है आपके मज़ार से ना, वो 2.5 किलोमीटर दूर फासले पर है। तो आपने कई बरस तक उस जो है लोहे तंदन में के गार में ना इबादत करते रहे हैं। एक बार एक देव जो है ना वो शैतानी देव था, वो आपकी इबादत में खलल डालता था। आपने उसको कई बार समझाया कि ना करो, मेरी इबादत में खलल पड़ता है, तो वो ना बाज आया। तो आपने उसको टांग से ज़ोर से पटक के चट्टान पर मारा। वो देव उसी चट्टान पर वो जो है ना पत्थर का बन गया। तो इसी तरह कई जानवर हैं जो वो भी आपकी इबादत में खलल पैदा किया करते थे। तो आपने को गुस्सा आया तो आपने उनको भी जो है ना वो पत्थर का बना दिया। तो ये सब आपकी ज़िंदा करामातें वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। लोग देखने जाते हैं आपकी इन करामातों को। वहाँ पर एक मच लगा हुआ है। आपके जो है मुरीद जो है मलंग वहाँ पर एक जगह पर रहते हैं। तो जो लोहे तंदन की गार है ना वो बहुत तंग है। एक आदमी बड़ी मुश्किल से गुज़रता है वहाँ से। तो बाहर गार के
जे कहते हैं भैंसा, शेर जो और सांप, 2 परियां सब पत्थर हुए हुए हैं। तो ये भी आपकी इबादत में खलल पैदा किया करते थे। तो एक बार एक औरत के पास औलाद नहीं थी, तो वो शाह चंद चिराग रावलपिंडी में वाक़या है, उसके पास गई। तो वो कहती है कि सरकार मेरे पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे, दुआ करें अल्लाह से। तो शाह चंद चिराग ने कहा अल्लाह ताला बेटी नहीं बेटा देगा। दूसरी बार फिर कहा तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि बेटा नहीं बेटी अता करेगा। तो वो उठी और बरी सरकार के पास चली गई और कहा कि बरी सरकार दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना बेटा अता करे। तो बरी सरकार ने कहा कि अल्लाह से दुआ की और कहा जाओ बीबी अल्लाह तुम्हें बेटा अता करेगा। तो कुछ अरसे बाद अल्लाह की दुआ से वो उसके घर बेटा पैदा हो गया। वो जब आपके पास आई लेकर जाने लगी ना, तो रास्ते में उसे याद आया कि मैंने तो चंद चिराग से कहा, उन्होंने तो कहा था बेटी अल्लाह देगा। तो वो उनके पास गई तो और कहा कि सरकार देखें आपने कहा था कि अल्लाह ताला मुझे बेटी देगा, तो ये तो मुझे अल्लाह ने बेटा दिया है। तो शाह चंद चिराग कहते हैं कि देखो ये बेटी है। तो देखा तो वो बेटी थी। तो वो हैरान परेशान होकर बरी सरकार के पास गई। तो कहा कि सरकार ये तो आपने कहा था बेटा देगा, तो ये तो बेटी है। तो बड़ी सरकार ने कहा देखो गौर से ये बेटा है। वो देखा तो वो बेटा था। वो फिर वापस आई और शाह चंद चिराग के पास गई और कहा कि ये तो बेटा है। तो उन्होंने कहा नहीं ये बेटी है, देखो तो सही। फिर देखा तो बेटी। तो वो वापस गई बड़ी सरकार के पास। तो बड़ी सरकार के पास गई तो जब बड़ी सरकार ने कहा ये है बेटा, अब तुम शाह चंद चिराग के पास नहीं जाना। तो ये कहने का बात का ये मतलब है कि अल्लाह के वली जो है ना, जो मुंह से निकालते हैं ना, वो अल्लाह ताला उनकी कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की होती है। इसलिए अल्लाह ताला उनकी कभी भी उनकी जो मानने से इनकार नहीं करते। वो जो मुंह से निकाल देते हैं बात, वो अल्लाह ताला पूरी कर देते हैं। तो वो अल्लाह ताला पूरी कर देते हैं। इस तरह हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जब भी देते हैं ना, किसी वसीले से देते हैं। वसीले के बगैर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आपका मज़ार जो है वो इस्लामाबाद के अकब में वाक़या है। तो पहले थोड़ा सा नीचे था, पहाड़ों में था। अब उन्होंने ऊंचा कर दिया। जैसे लाहौर का दाता गंज बख्श जवेरी सरकार का ऊपर ऊंचा किया है, असल कब्र नीचे है, बकाया ऊपर है। तो इसी तरह वो भी ऊंचा कर दिया है। तो आपके मज़ार के नीचे चश्मा बहता है, वो चश्मा उधर से ही निकल कर आता है, लोहे तंदन से। तो ये चंद करामात सी और आपकी ज़िंदगी का मतलब मैंने आपको गोश गुजार किया है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। तो मैं मज़ीद और अच्छी वीडियो लेकर और अच्छी मालूमात आपके लिए लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको, आपके सब ख़ानदान को, जहाँ भी रहें आप खुश और खुर्रम रहें। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल करे। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको नमाज और नेक रस्ते पर चलने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला सब की आसें उम्मीदें पूरी करे, जायज़ आसें उम्मीदें पूरी करे। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे। तो सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।